नमस्ते दोस्तों, तो आइए आज मैं आपको रामायण की एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा। तो आइए जानते हैं युद्धकांड का दूसरा भाग तथा कृपा करके कहानी पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं अब आगे। लंकेश रावण के आज्ञानुसार उसके 4 पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक अपने 2 चाचाओं महोदर एवं महापार्श्व के साथ युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे हाथियों, घुड़सवारों, रथों की एवं पैदल सेना थी। युद्धभूमि में उनका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं तथा बड़े बड़े वृक्षों को लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर टूट पड़ी। वानरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रत्युत्तर में राक्षस बाणों, लौह मुद्गरों तथा अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर में संपूर्ण रणभूमि रक्त रंजित हो गई। राक्षस सेना नायकों ने इतनी भीषण मारकाट मचाई कि चारों ओर वानरों के हताहत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की भी ऐसी ही दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीरों के साथ मिलकर एक विभत्स दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। जिनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते थे या नष्ट हो जाते थे, वे परस्पर भिड़कर लात घूंसों का प्रयोग करने लगते थे। राक्षस वानरों की पूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों को मारते थे, तो वानर राक्षसों की टांगे पकड़कर उन्हें घमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते थे। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला तो रावण के पुत्र नरांतक ने क्रोध में भरकर अपने रणकौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में सहस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। ये हाहाकार सुन अंगद ने क्रोधित होकर नरांतक को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर नरांतक ने गरजते हुए उसके वक्ष पर प्रास का वार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से प्रास को तोड़कर नरांतक के रथ पर ऐसी लात जमाई कि उसका रथ पृथ्वी पर लुढ़क गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतक रथ से कूद पड़ा और अंगद के सिर पर घूंसे ही घूंसे बरसाने लगा। तब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में घूंसा मारा, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फिर गईं। वह रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर वह कभी जीवित नहीं उठ सका। नरांतक के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतक के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवांतक और त्रिशिरा भी अपने अपने रथ दौड़ाते हुए अंगद को मारने के लिए झपटे। तीनों महारथी एक साथ अंगद पर बाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अंगद ने सबसे पहले महोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अंगद ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उनसे ही शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से घिरा देखा तो उन्होंने लपक कर देवांतक की छाती में इतने जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं तड़प कर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को इस प्रकार मरते देखकर त्रिशिरा और महोदर के नेत्रों से ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अंगद, हनुमान सहित अनेक सेना नायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देख किलकिलाकर एक बहुत भारी शिलाखंड उखाड़ा। फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिसकर मर गया। इसके मरने पर त्रिशिरा ने वानर सेना पर एक साथ अनेक बाण छोड़े, किंतु इस समय वानर सेना का साहस बढ़ा हुआ था और नरांतक, देवांतक तथा महोदर जैसे सेनापतियों के मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे थे। अवसर पाकर हनुमान ने कूदकर त्रिशिरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापार्श्व ने क्रोध से उन्मत्त होकर लोहे की भारी गदा से वानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते 20 वानर उसकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाहा हो गए। उस समय उसकी रक्तरंजित गदा प्रलयंकर अग्नि की भांति वानरों को अपना ग्रास बना रही थी। इस पर ऋषभ नामक तेजस्वी वानर योद्धा ने क्रुद्ध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी।
उस आघात को न सह सकने के कारण महापार्श्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही वानर सेना ने चारों ओर से उसे घेर कर उसका शरीर नखों और दांतों से फाड़ डाला, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गया। इन 5 महारथियों की मृत्यु से सेनापति अतिकाय को बड़ा क्रोध और क्षोभ हुआ। वह अपना विशाल रथ लेकर वानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह अनेक बार देवताओं और दानवों को लोहे के चने चबवा चुका था। उसके भयंकर संहार से त्रस्त वानर सैनिक त्रही त्रही करते हुए रामचंद्र जी के पास पहुँचे। उसके विराट रूप और अद्भुत रण कौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, हे विभीषण, ये पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो वानर सेना का प्रलयन कर विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, ये रावण का पुत्र अतिकाय है। मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में ये रावण से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसने अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सहस्त्रों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। इसलिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा ये हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में वानर सेना में अभूतपूर्व मारकाट मचाता हुआ अतिकाय रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता आ पहुंचा और उनसे क्रोध तथा गर्वपूर्वक बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से क्यों इन बेचारे वानरों का नाश कराते हो? इन्हें मारने में न तो मेरा पराक्रम है और न मेरी कीर्ति ही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में युद्ध करने की क्षमता और साहस हो तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ और वानर सेना से युद्ध बंद करने के लिए कह दो। अतिकाय के दर्प भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, अरे राक्षस, तू बढ़ चढ़ जितनी बातें बना रहा है उतना वीर तो तू दिखाई नहीं देता। तेरा सिर तेरे धड़ से मैं उसी प्रकार अलग कर दूंगा जिस प्रकार आंधी पके हुए ताड़ के फल को गिरा देती है। संभाल अपने अस्त्र शस्त्र और देख, मेरे बाण तेरे वक्ष का कैसे रक्तपान करते हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर अतिकाय ने क्रोध हो एक जलता हुआ बाण उन पर छोड़ा। लक्ष्मण ने उस सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटकर दूसरा अग्निबाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधा उसके मस्तक में घुस गया, जिससे रक्त का फव्वारा छूट निकला। एक बार तो वह थर्रा गया, किंतु शीघ्र ही संभलकर वह फिर आक्रमण करने लगा। दोनों ही वीर अपनी अपनी रक्षा करते हुए अद्भुत रणकौशल का परिचय देने लगे। अतिकाय बार बार सिंह गर्जना करके लक्ष्मण को आतंकित करना चाहता था, किंतु इस गर्जना का उन पर उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा था। जितना ही वह अधिक जोर से गरजता, उतने ही अधिक कौशल और स्फूर्ति से लक्ष्मण बाणों की वर्षा करते। जब अतिकाय का हस्तलाघव क्षीण होता दिखाई नहीं दिया तो लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर उस पर ब्रह्मशक्ति छोड़ी। अतिकाय ने उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने का निष्फल प्रयास किया। उस ब्रह्मशक्ति ने अतिकाय का सिर काटकर उड़ा दिया। उसके मरते ही राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़ गई। युद्ध में 4 पराक्रमी पुत्रों और 2 भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत अधिक दुख और रोष हुआ। हताश होकर वह सोचने लगा कि इस शत्रु से कैसे त्राण पाया जाए। अत्यधिक चिंतन करने पर भी उसे कोई मुक्ति नहीं सूझ रही थी। अंत में उसने मेघनाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, शत्रुओं ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार डाला है। अब मुझे लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। इसलिए अब तुम ही रणभूमि में जाकर दुर्दमनीय शत्रुओं का नाश करके लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है तथा तुम सब प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण भी हो, इसलिए तुम ही उनका विनाश कर सकते हो। पिता की आज्ञा के अनुसार मेघनाद दिव्य रथ में आरूढ़ हो विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्धभूमि की ओर चला। मार्ग में वह विचार करने लगा कि राम और लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्होंने प्रहस्त, कुंभकर्ण, महोदर तथा अतिकाय जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध कर डाला। यदि किसी प्रकार इनका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा।
इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने अपनी माया के बल से सीता की आकृति का निर्माण किया और उसे रथ में रख लिया। इसके पश्चात वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा। मेघनाद सहित शत्रु सेना को सामने देखकर वानर शिला और वृक्ष लेकर उस पर टूट पड़े। हनुमान भी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाद पर झपटे, परंतु रथ में दीन मलिन दुर्बल सीता को देखकर ठिठक गए। फिर उन्होंने सीता को बचाकर मेघनाद पर वार करना आरंभ कर दिया। हनुमान को लगातार अने ऊपर वार करते देख वह एक हाथ से तलवार खींचकर दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता के केश पकड़ उसे झकझोरने लगा। सीता की ये दुर्दशा देखकर क्रोध और संताप से विदीर्ण हुए पनवपुत्र बोले, अरे नीच, ब्राह्मण की संतान होते हुए तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती। धिक्कार है तेरी बुद्धि और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता। रे दुष्ट, तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकेगा। इतना कहकर हनुमान और वानर सेना पत्थर बरसाते हुए उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु मेघनाद और उसके सैनिकों ने उन्हें रथ तक नहीं पहुंचने दिया। उनके सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। तब घोर गर्जना करता हुआ मेघनाद बोला, हनुमान, स्त्री पर हाथ डालना यद्यपि धर्म के विरुद्ध है, किंतु शत्रु को प्रत्येक प्रकार से पीड़ा पहुंचाना नीति के विरुद्ध नहीं है। इसलिए तेरे सामने ही मैं सीता का वध करूंगा। सीता ही सारे दुखों की जड़ है। उसके मरने के बाद ही लंका में सुख शांति स्थापित होगी। ये कहकर उसने माया से बनी सीता का सिर काट दिया। सिर कटते ही वानर सेना में निराशा फैल गई। वह दुख के सागर में डूबकर किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई। इस दशा का लाभ उठाकर राक्षस बड़ी मात्रा में वानरों का विनाश करने लगे। उधर हनुमान ने दुखी होकर रामचंद्र जी को समाचार दिया कि मेघनाद ने हमारे सामने सीता जी का सिर तलवार से काट दिया और वे हा राम कहती हुई स्वर्ग सिधार गईं। ये समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वानर उन्हें घेर कर चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। लक्ष्मण भी शोकातुर होकर विलाप करने लगे। साथ ही वे अपने बड़े भाई को होश में लाने की चेष्टा भी करते जाते थे। जब विभीषण ने ये संवाद सुना तो उसने आकर बड़ी कठिनाई से रामचंद्र को सचेत किया और समझाते हुए कहा, हे रघुनंदन, हनुमान ने जो कुछ आपसे कहा है वह सत्य नहीं है। सीता का वध किसी भी दशा में संभव नहीं है। रावण ऐसा कभी नहीं करेगा और न किसी को उन्हें स्पर्श करने देगा। इसमें संदेह नहीं कि मेघनाद ने आपके साथ छल किया है। इस समय वह रणभूमि में भी नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार वह निकुम्मिला देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है। इस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर वह अपराजय हो जाएगा। इसलिए आप तत्काल सेना सहित लक्ष्मण को उस मंदिर में भेजकर यज्ञ को पूरा न होने दें और वहीं मेघनाद का वध करा दें। आप लक्ष्मण को आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाद का वध होना ही चाहिए। विभीषण की सम्मति के अनुसार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि वे अपने पराक्रम का परिचय देकर मेघनाद का वध करें। अपने अग्रज की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण कवच पहन हाथ में धनुष बाण ले राम के चरण स्पर्श कर मेघनाद का वध करने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण के पीछे पीछे विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत तथा वानरों की विशाल सेना चली। निकुम्मिला देवी के मंदिर के निकट मेघनाद के रक्षक के रूप में असंख्य पराक्रमी राक्षस हाथी, घोड़ों एवं रथों पर सवार युद्ध के लिए सन्नद्ध खड़े थे। लक्ष्मण को सेना सहित आते देख उन्होंने भयंकर हुंकार की चिंता न कर लक्ष्मण तथा अंगद मारकाट मचाते हुए राक्षस सेना में घुस गए। शेष वानर सेना ने भी उनका अनुसरण किया और वृक्षों, पत्थरों तथा शिलाओं की मार से राक्षसों का विनाश करने लगे। बदले में वे भी तीर, भालों, तलवारों तथा गदाओं से वानरों पर प्रति आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से होने वाली गर्जनाओं से संपूर्ण लंकापुरी गूंज उठी। दोनों ओर भयंकर कारकाट मच रही थी। सैनिकों के मस्तक, धड़, हाथ पैर आदि कट कट कर शोणित की सरिता में बह रहे थे।
मृत शरीरों का एकत्रित ढेर रुधिर सरिता में द्वीप की भांति प्रतीत हो रहा था। आगत हनुमान और लक्ष्मण की भयंकर मार से राक्षस सेना त्राही त्राही कर उठी और उनका आर्तनाद सुनकर मेघनाद यज्ञ पूरा किए बिना ही क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए मंदिर से निकल पड़ा। जब उसने लक्ष्मण के साथ विभीषण को भी देखा तो क्रोध से उसका मुख तमतमा गया। वह भ्रकुटी चढ़ाकर उससे बोला, हे राक्षस कुलकलन, तुम परम तेजस्वी पुलस्त्य वंश पर कलंक हो, जिसने अपने सहोदर भाई के साथ विश्वासघात करके शत्रु का साथ दिया है। राम न तो हमारे वंश का है, न हमारा मित्र है और न कोई धर्मपरायण व्यक्ति ही है, फिर तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? यह मत भूलो कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही होता है। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर, जो तुम स्वयं दास बनकर संपूर्ण राक्षस जाति को एक विदेशी का दास बनाने के उद्यत हो गए। तुम याद रखना कि राम कभी तुम्हारा सगा नहीं बनेगा। वो ये कर तुम्हें मरवा देगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वह हमारा क्या होगा। मेघनाद के कठोर वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे दुर्बुद्धे, तुझे प्रलाप करते समय ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैं तेरे पिता का भ्राता हूँ, इसलिए तुझे मेरे साथ सम्मानपूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। स्मरण रख, राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैं क्रूर व्यक्तियों की संगति से सदा बचता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता को भी उचित सम्मति दी थी, परंतु उसे मानना तो एक और, उन्होंने भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। तुम लोग नीतिवान होने का दम करके भी इस साधारण सी बात को भूल गए कि पराई स्त्री का हरण करना, पराया धन बलात् लेना और मित्र पर विश्वास न करना तीनों ही विनाश के कारण बनते हैं। ये तीनों दुर्गुण तेरे पिता में आ गए हैं, इसलिए अब राक्षस वंश का नाश होने जा रहा है। विभीषण के इन शब्दों ने मेघनाद की क्रोधाग्नि और भी भड़का दिया और वो क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से वानरों का संहार करने लगा। ये देख लक्ष्मण के क्रोध का पारावार न रहा। उन्होंने मेघनाद को ललकार कर उसके रथ को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। मेघनाद ने इन बाणों को काटकर अनेक बाण एक साथ छोड़े। दोनों में से कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। वे गरज गरज कर रणन्मत सिंहों की भांति युद्ध कर रहे थे। मेघनाद की गति जब मंद पड़ने लगी तो वानर सेना ने उत्साहित होकर लक्ष्मण का जयघोष किया। इससे मेघनाद को बहुत क्रोध आया। उसने एक साथ असंख्य बाण छोड़कर वानर सेना को पीछे धकेल दिया। तब लक्ष्मण ने तीक्ष्ण नोक वाले साते बाण छोड़कर उसका दुर्भेद्य कवच तोड़ डाला, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर बिखर गया। फिर तो मेघनाद के कवचहीन शरीर में नुकीले तीर घुसकर उसके शरीर को छलनी करने लगे। इस भयंकर वार से विचलित हो गया और उसने 1000 बाण मारकर लक्ष्मण के कवच के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब दोनों मतवाले वीर बिना कवच के युद्ध करने लगे। दोनों के शरीरों में एक दूसरे के तीक्ष्ण बाण घुसकर शोणित की धाराएं प्रवाहित करने लगे। साथ ही उनके बाण एक दूसरे के बाणों को काटकर चिनगारी भी उगलते जाते थे। उनके रक्तरंजित शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वन में टेसू और सेमल के फूल खिल रहे हों। दोनों सेनाएं इन वीर महारथियों का पराक्रम देखकर विस्मित हो रही थी, जो युद्ध से न हटते थे और न थकते थे। विभीषण ने क्रोध करके अग्नि के समान बाणों की बौछार करके राक्षस सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। विभीषण की बाण वर्षा से प्रोत्साहित होकर वानर सेना पूरे बल से हनुमान के नेतृत्व में शिला और वृक्ष मारकर राक्षसों को यमलोक भेजने लगी। इस महायुद्ध को देखकर देवता दानव सबके हृदय दहल गए। पृथ्वी पर शवों के अतिरिक्त वृक्षों एवं शिलाओं के समूह से गगनचुंबी पर्वत बन गए। वहां लक्ष्मण और मेघनाद के बाणों से 10 दिशाएं आच्छादित हो गईं। उनके बाणों से सूर्य छिप गया और चारों ओर अंधकार छा गया। तभी सुमित्रानंदन ने मेघनाद के रथ के चारों घोड़ों को मारकर सारथी का सिर काट डाला। ये देखकर राक्षसों के उत्साह पर पाला पड़ गया और वानर सेना में फिर से नवजीवन का संचार हो गया। तभी मेघनाद लपक कर दूसरे रथ पर चढ़ गया और उस पर से बाणों वर्षा करने लगा। मेघनाद ने जब दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध करना आरंभ किया तो विभीषण को बहुत क्रोध आया।
उसने पूरे वेग से गदा का वार करके उसके रथ को चूर चूर कर दिया और सारथी को मार डाला। अपने चाचा द्वारा किए गए इस विनाशकारी आक्रमण से मेघनाद जलभून गया और उसने एक साथ 10 बाण विभीषण को मारने के लिए छोड़े। मेघनाद के लक्ष्य को दृष्टि में रखकर लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन बाणों को मार्ग में ही नष्ट कर दिया। अपना वार इस प्रकार खाली जाते देख मेघनाद क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने विभीषण को मारने के लिए वह शक्तिशाली बाण छोड़ा जो उसे यमराज से प्राप्त हुआ था। वह एक अद्भुत बाण था जिसे इंद्र आदि देवता भी नहीं काट सकते थे और जिसके वार को तीनों लोकों में भी कोई सहन नहीं कर सकता था। इस यम बाण को अपनी ओर आता देख लक्ष्मण ने भी वह अप्रमेय शक्ति वाला बाण निकाला जो उन्हें कुबेर ने दिया था। उन बाणों के छूटने से संपूर्ण आकाश प्रकाश से जगमगा उठा। वे दोनों एक दूसरे से टकराए जिससे भयानक अग्नि उत्पन्न हुई और दोनों बाण जलकर भस्म हो गए। अपने बाण को व्यर्थ जाता देख लक्ष्मण ने मेघनाद पर वरुणास्त्र छोड़ा। उस प्रलयंकारी अस्त्र का निवारण करने के लिए इंद्रजित ने आग्नेय बाण छोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण का वरुणास्त्र निरस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। लगभग उसी समय मेघनाद ने लक्ष्मण के प्राण लेने के लिए आसुरास्त्र नामक बाण छोड़ा। उसके छूटते ही संपूर्ण वातावरण में अंधकार छा गया और कुछ भी देखना संभव नहीं रह गया। अपने इस सफलता पर मेघनाद ने बड़े जोर की गर्जना की, किंतु दूसरे ही क्षण लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र छोड़कर उस अंधकार को दूर कर दिया जिससे पृथ्वी, आकाश सभी दिशाएं पूर्ववत चमकने लगी। उसी के साथ उन्होंने एक अद्वितीय बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाते हुए ये कहकर कि यदि रघुवंश मुनि महात्मा राम परम सत्यवादी, धर्मपरायण तथा दृढ़व्रती है तो हे बाण, तू शीघ्र जाकर दुष्ट मेघनाद को यमलोक पहुंचा। वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने वह बाण छोड़ दिया। तीनों लोकों का क्षय करने की सामर्थ्य वाला वह जेय बाण संपूर्ण वातावरण को प्रकाशित करता हुआ मेघनाद को लगा और उसका मस्तक उड़ाकर आकाश में बहुत दूर तक ले गया। मेघनाद का मस्तक विहीन धड़ बड़े जोर का धमाका करता हुआ पृथ्वी पर गिरा। इंद्र को भी सम्रभूमि में पराजित करने वाले, संपूर्ण देवताओं एवं दानवों को अपने नाम से ही भयभीत करने वाले इस परम पराक्रमी मेघनाद का सुमित्रानंदन के हाथों वध होता देख वानर सेना के आनंद की सीमा न रही। वे बड़े जोर से हर्षध्वनि और सिंह गर्जना करते हुए राक्षसों को चुन चुन कर मारने लगे। लंका के महत्वपूर्ण स्तंभ तथा राक्षस कुल के परम तेजस्वी युवराज को इस प्रकार मरते देख राक्षस सेना का मनोबल टूट गया। उनके पैर उखड़ गए। कुछ साहसी राक्षस आधे मन से लड़ते रहे और शेष प्राण बचाकर लंका की ओर दौड़े। वानर सेना उस समय विजयोन्माद से ग्रस्त हो रही थी। उसने भागते हुए राक्षसों को भी न छोड़ा और उन पर निरंतर पत्थरों से आक्रमण करते रहे। जो उनकी पकड़ में आ गए, उन्हें नाखूनों और दांतों से चीर डाला। एक ओर राक्षस हाहाकार करते हुए भागे जा रहे थे तो दूसरी ओर वृक्ष एवं वानर राम लक्ष्मण की जय जयकार करते हुए उन्हें खदेड़ रहे थे। देवताओं एवं ऋषि मुनियों के भयंकर शत्रु के मर जाने पर सब लोग प्रसन्न हो हर्षनाद कर रहे थे। अपने पुत्र इंद्रजित की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण दुखी एवं व्याकुल हो विलाप करने लगा। फिर पुत्रवध के प्रतिशोध की ज्वाला ने उसे अत्यंत क्रुद्ध कर दिया। वह राक्षसों को एकत्रित कर बोला, हे निशाचरों, मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अद्भुत कवच प्राप्त किया है। उसके कारण मुझे कभी कोई देवता या राक्षस पराजित नहीं कर सकता। देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे बाण सहित विशाल धनुष भी दिया है। आज मैं उसी धनुष से राम लक्ष्मण का वध करूंगा। मेरे पुत्र मेघनाद ने वानरों को भ्रम में डालने के लिए माया की सीता बनाकर उसका वध किया था, परंतु मैं आज वास्तव में सीता का वध करके उस झूठ को सत्य कर दिखाऊंगा। इतना कहकर वह चमचमाती हुई तलवार लेकर सीता को मारने के लिए अशोकवाटिका में जा पहुंचा। रावण को यह नीच कर्म करने के लिए तैयार देखकर रावण के एक विद्वान और सुशील मंत्री सुपार्श्व ने उसे रोकते हुए कहा, महाराज दशग्रीव, आप प्रकांड पंडित और वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। क्रोध के वशीभूत होकर आप सीता की हत्या क्यों करना चाहते हैं?
किंतु क्या क्रोध के कारण धर्म को भूलना उचित है? आप सदैव धैर्यपूर्वक कर्तव्य का पालन करते आए हैं, इसलिए यह अनुचित कार्य न करें और हमारे साथ चलकर रणभूमि में राम पर अपना क्रोध उतारें। मंत्री के वचन सुनकर रावण वापस अपने महल लौट गया। वहां मंत्रियों के साथ आगे की योजना पर विचार करने लगा। फिर बोला, कल हमको पूरी शक्ति से राम पर आक्रमण कर देना चाहिए। रावण की आज्ञा पाकर दूसरे दिन प्रातःकाल लंका के वीर राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वानर सेनाओं से जा भिड़े। परिणाम ये हुआ कि दोनों ओर के वीरों द्वारा किए गए आक्रमण और प्रत्याक्रमण से समरभूमि में रक्त की धारा बह चली, जो मृत शरीरों को लकड़ी की तरह बहा रही थी। जब राक्षसों ने वानर सेना की मार मार कर दुर्गति कर दी तो स्वयं श्री राम ने वानरों पर आक्रमण करती हुई राक्षस सेना का देखते देखते इस प्रकार सफाया कर दिया, जिस प्रकार से तेजस्वी सूर्य की किरणें रात्रि के तम का सफाया कर देती हैं। उन्होंने केवल आधे पहर में 10,000 रथों, 18,000 हाथियों, 14,000 अश्वारोही वीरों और 2 लाख पैदल सैनिकों को मार गिराया। जब लंका में इस भयानक संहार की सूचना पहुंची तो सारे नगर में हाहाकार मच गया। राक्षस नारियां अपने पिता, पति, पुत्र, भाई आदि का स्मरण कर करके भयानक क्रंदन करने लगी। रावण ने क्रोध, दुखी और शोकाकुल होकर महोदर, महापार्श्व और विरूपाक्ष को युद्ध करने के लिए बुला भेजा। उनके आने पर वह स्वयं भी करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तिमान तथा 8 घोड़ों से सुसज्जित रथ पर बैठकर उन्हें साथ लिए युद्ध करने को चला। उसके चलते ही मृदंग, पाह, शंख आदि नाना प्रकार के युद्धवाद्य बजने लगे। महापार्श्व, महोदर और विरूपाक्ष भी अपने अपने रथों पर सवार होकर उसके साथ चले। उस समय सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। सब दिशाओं में अंधेरा छा गया। भयंकर पक्षी अशुभ बोली बोलने लगे। धरती कांपती सी प्रतीत होने लगी। ध्वज के अग्रभाग पर गृध आकर बैठ गया। बाईं आंख फड़कने लगी, किंतु इन भयंकर अशुभ लक्षणों की ओर ध्यान न देकर रावण अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में जा पहुंचा। राक्षस सेना को रावण के साथ आया देखकर वानर सेना भी ललकारती हुई सामने आ पहुंची। उसे देखकर रावण का क्रोध और भड़क गया। अत्यंत क्रोधित हो उसने भारी मारकाट मचा दी। कितने ही वानरों के सिर काट डाले, कितनों के मस्तक कुचल डाले, कितनों ही की वक्ष चीर डाले। जिधर भी उसकी दृष्टि घूम जाती, वहीं उसके बाण वीर योद्धपतियों को अपनी मार से व्याकुल कर देते। अंत में बचे घायल वानरों ने दौड़कर श्री रामचंद्र जी के पास गुहार लगाई। उनके पीछे पीछे रावण भी श्री राम के सामने जा पहुंचा। वानर सेना की दुर्दशा देखकर सुग्रीव ने सेना को संयत रखने का भार वीर सुषेण पर सौंपा और स्वयं एक विशाल वृक्ष उखाड़कर शत्रु पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। अनेक युद्धपति भी बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर लेकर उसके पीछे पीछे चले। उनकी मार से राक्षस सेना धराशायी होने लगी। राक्षस सेना को नष्ट होते देख विरूपाक्ष गर्जना करते हुए सुग्रीव पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। सुग्रीव ने एक बड़ा वृक्ष उस पर दे मारा, जिससे विरूपाक्ष का हाथी वहीं मरकर ढेर हो गया। हाथी की पीठ से कूदकर हाथ में तलवार ले विरूपाक्ष सुग्रीव पर झपटा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उसकी तलवार से घायल हो सुग्रीव ने क्रोध से दांत किटकिटाकर उसके वक्ष पर मुके का प्रहार किया। इससे वह और क्रोध हो गया और तलवार के एक ही वार से सुग्रीव का कवच काट डाला। तब अत्यंत कुपित हो सुग्रीव ने उस पर लगातार अनेक प्रहार किए। उसके शरीर से रक्त बहने लगा, एक आंख फूट गई। अंत में उसने वहीं दम तोड़ दिया। विरूपाक्ष के वध से कुपित महोदर ने वानर सेना में भयंकर संहार आरंभ कर दिया। जब घायल होकर वानर इधर उधर भागने लगे तो सुग्रीव ने एक बड़ी शिला उस पर दे मारी, जिसे महोदर ने अपने बाणों से बीच में ही काट डाला। फिर सुग्रीव ने एक साल वृक्ष से उस पर आक्रमण किया, किंतु उसने उसे भी काट डाला। जब सुग्रीव ने मारने के लिए परिध उठाया तो महोदर ने गदा से आक्रमण करना आरंभ कर दिया। युद्ध में जब परिध और गदा दोनों टूट गए तो वे दोनों एक दूसरे पर मुकों से वार करने लगे। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तभी सुग्रीव और महोदर ने वहां पड़ी तलवारों को उठा लिया।
महोदर ने तलवार से सुग्रीव का कवच काटने के लिए आक्रमण किया तो तलवार कवच में अटक गई। जब वह तलवार को खींच रहा था तभी सुग्रीव ने उसके सिर को धड़ से अलग कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। महोदर को मर जाने पर महापार्श्व सुग्रीव पर तीक्ष्ण हथियारों की मार करता हुआ टूट पड़ा। सामने जाम्बवंत और अंगद को देखकर उसने अपने बाणों से दोनों को घायल कर दिया। इससे अंगद के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने एक परित को उसकी ओर इतने वेग से फेंका कि उसके हाथ से धनुष और सिरस्त्राण छूटकर दूर जा गिरे। इससे क्रोधित होकर महापार्श्व ने एक तीक्ष्ण परशु अंगद पर फेंका, किंतु अंगद ने उसका वार बचाकर पूरी शक्ति से राक्षस के सीने पर घूंसा मारा। वज्र के समान घूंसा पड़ते ही उसका हृदय फट गया और वह वहीं मरकर धराशायी हो गया। इधर जब रावण ने अपने तीनों पराक्रमी वीरों की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने अपने तामस नामक अस्त्र से वानरों को भस्म करना आरंभ कर दिया। रावण को विशाल वानर सेना का संहार करते देख राम और लक्ष्मण अपने अपने धनुष बाणों को लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने बाणों से रावण पर आक्रमण किया। रावण लक्ष्मण के बाणों को काटते हुए श्री राम के सामने जा पहुंचा और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। राम ने भी इसका उचित उत्तर दिया और दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ही दो भयानक यमराजों की भांति एक दूसरे से भिड़ रहे थे और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आक्रमण कर रहे थे। रावण ने सिंह, बाघ, कंक, चक्रवाक, गीध, बाज, मगर, विषधर जैसे मुख वाले बाणों की वर्षा की तो श्री राम ने अग्नि, सूर्य, चंद्र, धूमकेतु, उल्का तथा विद्युत प्रभा के समान बाणों से आक्रमण किया। दोनों ही वीर उन अस्त्रों का निवारण कर नया आक्रमण कर देते थे। कुपित रावण ने 10 बाण एक साथ छोड़कर रघुनाथ जी को घायल कर दिया। उसकी चिंता न करते हुए उन्होंने भी रावण को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस भयंकर युद्ध में लक्ष्मण ने रावण की ध्वजा काटकर उसके सारथी का वध कर डाला और रावण के धनुष को काट डाला। साथ ही विभीषण ने भी अपनी गदा से रावण के रथ के घोड़ों को मार डाला। विभीषण के इस कृत्य से रावण को इतना क्रोध आया कि उसने विभीषण पर एक प्रज्वलित शक्ति चलाई, किंतु विभीषण के पास आने के पहले ही लक्ष्मण ने उस शक्ति को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर रावण ने विभीषण पर ऐसी अमोघ शक्ति चलाई जिसका वेग काल भी न सह सकता था। विभीषण के प्राण संकट में देख लक्ष्मण स्वयं आगे बढ़कर शक्ति के सामने खड़े हो गए। वज्र और अश्विनी के समान गड़गड़ाहट उत्पन्न करने वाली तथा विषधर सर्प के समान वह भयंकर महातेजस्वी शक्ति लक्ष्मण आकर लगी। उस नागराज वासुकी की जिह्वा के समान देदीप्यमान शक्ति ने लक्ष्मण के वक्ष को विदीर्ण कर दिया और वे रक्त से लथपथ होकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। वानरों ने उस शक्ति को लक्ष्मण के शरीर में से निकालने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु सफल न हो सके। अंत में श्री राम ने पूरी शक्ति लगाकर दोनों हाथों से खींचकर उसे बाहर निकाला और तोड़कर भूमि पर फेंक दिया। जब तक राम शक्ति को खींचकर निकालते रहे, रावण निरंतर बाणों की वर्षा करके उन्हें घायल करता रहा। शक्ति निकालकर उन्होंने शीघ्र ही रावण को मार डालने की प्रतिज्ञा की। फिर वे रावण के साथ भयानक युद्ध करने लगे। जब रावण उनके बाणों को न सह सका तो वह घायल होकर रणभूमि से भाग गया। श्री राम लक्ष्मण के पास बैठकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। उनके विलाप से दुखी सारी वानर सेना रोने लगी। तभी सुषेण ने कहा, हे वीर शिरोमणि, आप दुखी न हो, ये जीवित हैं, इनकी हृदय गति चल रही है। फिर हनुमान से कहा, तुम शीघ्र ही महोदय पर्वत पर जाकर विशल्यकृणी, सावन्यकृणी, संजीवकृणी तथा संघानी नामक औषधियां ले आओ। उनसे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकेगी। सुषेण के निर्देशानुसार हनुमान तत्काल महोदय गिरी पर जा पहुँचे, परंतु इन औषधियों की पहचान न होने के कारण उस शिखर को ही उखाड़ लाए जिस पर अनेक प्रकार की औषधियों के वृक्ष उग रहे थे। सुषेण ने इनमें से औषधियों को पहचान कर उनको कूट पीस कर लक्ष्मण को सुंघाया। इससे वे थोड़ी ही देर में स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। उधर रावण रथारूढ़ हो फिर युद्ध करने के लिए लौट आया।
राम पृथ्वी पर खड़े होकर रथ में सवार रावण से युद्ध करने लगे तो देवराज इंद्र ने उनके पास अपना रथ भिजवाकर प्रार्थना की कि वे उस पर सवार होकर युद्ध करें। दोनों ही पराक्रमी वीर रथों पर सवार होकर भीषण युद्ध करने लगे। उनके अद्भुत रण कौशल को देखकर दिग्गज वीरों भी रोमांचित होने लगे। इधर रावण ने नागास्त्र छोड़ा तो उधर श्री राम ने गरुड़ास्त्र। रावण ने इंद्र के रथ की ध्वजा काट डाली और घोड़ों को घायल कर दिया। रावण के बाणों से बार बार आहत होने के कारण श्री राम अपने बाणों को प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ा पा रहे थे। जब रावण ने उन पर शूल नामक महाभयंकर शक्ति छोड़ी तो राम ने क्रोधपूर्वक इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति छोड़कर उस शूल को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने लगातार बाण वर्षा करके रावण को बुरी तरह घायल कर दिया। रावण की ये दशा देखकर उसका सारथी उसे रणभूमि से बाहर ले गया। अपने सारथी के इस कार्य से रावण को बहुत क्रोध आया और उस फटकार कर उसने रथ को पुनः रणभूमि में ले चलने आज्ञा दी। श्री राम के सम्मुख पहुंचकर वह फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। दोनों महावीर महारथियों के बीच फिर ऐसा भयंकर युद्ध आरंभ हुआ कि वानरों और राक्षसों की विशाल सेनाएं और पराक्रमी वीर अपने हाथों में हथियार होते हुए भी निश्चेष्ट होकर उनका रणकौशल देखने लगे। राक्षसों की दृष्टि रावण के पराक्रम पर अटकी हुई थी तो वानरों की श्री राम के शौर्य पर। श्री राम को अपनी विजय पर पूर्ण विश्वास था और परिस्थितियों को देखते हुए रावण समझ गया था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर दोनों रणकेसरी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे। पहले रामचंद्र जी ने रावण के रथ की ध्वजा को एक ही बाण से काट गिराया। इससे क्रोधित होकर रावण चारों ओर गदा, चक्र, परिध, मूसल, शूल तथा माया निर्मित शस्त्रों की वर्षा करने लगा। दोनों ओर से भयानक घात प्रतिघात होने लगे। युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में दोनों ही रणपंडित अपना अपना अद्भुत कौशल दिखाने लगे। सनसनाते बाणों के घटाटोप से सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी मंद पड़ गई। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, महर्षि सभी चिंता में पड़ गए। तभी अवसर पाकर महाबाहु राम ने एक विष्ठर समान बाण छोड़कर रावण का मस्तक काट डाला, परंतु उसके स्थान पर रावण का वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। जब श्री राम ने उसे भी काट डाला तो वहां तीसरा शीश प्रकट हो गया। इस प्रकार बार बार शीश कटने पर भी उसका अंत नहीं हो रहा था। ये दशा देखकर इंद्र के सारथी मातली ने कहा, प्रभु, आप इसे मारने के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। अब उसके विनाश का समय आ पहुंचा है। मातली की बात सुनकर रघुनाथ जी को ब्रह्मा के उस बाण का स्मरण हो आया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिया था। उन्होंने रावण की छाती को लक्ष्य करके वह बाण पूरे वेग के साथ छोड़ दिया जिसने रावण के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इससे रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। रावण को मारकर वह बाण पृथ्वी में समा गया और पुनः स्वच्छ होकर श्री राम के तर्कस में लौट आया। रावण के विनाश और श्री राम की विजय से समस्त लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। वानर सेना में आनंद का पारावार न रहा। प्रत्येक सैनिक विजय गर्व से फूला न समाता था। पराजित और मरे हुए भाई को देखकर विभीषण अपने आंसुओं को न रोक सका और वह फूट फूट कर विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भाई, अहंकार के वशीभूत होकर तुमने मेरी प्रहस्त, कुंभकर्ण, इंद्रजित, नरांतक आदि किसी की भी बात न मानी। उसी का फल ये सामने आया। तुम्हारे मरने से नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिवान विग्रह चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, चंद्रमा अंधेरे में डूब गया और जलती अग्निशिखा बुझ गई। विभीषण को इस प्रकार विलाप करते देख श्री राम ने उसे समझाया, हे विभीषण, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। रावण असमर्थ होकर नहीं मरा है, उसने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया है। इस प्रकार क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध में सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। ये सोचकर उठो और संयत मन से प्रेत कर्म करो। मैं इसमें तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा। बैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस बैर का अंत हो जाता है।
इसलिए ये जैसा तुम्हारा स्नेह पात्र है, उसी तरह मेरा भी है। रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी सहित उसकी सभी रानियां शोकाकुल होकर अंतःपुर से निकल पड़ी। वे चीख चीख कर विलाप करने लगी। हाँ आर्यपुत्र, हाँ नाथ, पुकारते हुए वे कटी हुई लताओं की भांति रावण के मृत शरीर पर गिरकर हाहाकार करने लगी। हाय! असुर, देवता और नाग जिसके भय से कांपा करते थे, आज उन्हीं की एक मनुष्य ने ये दशा कर दी। आपके प्रिय भाई विभीषण ने आपके हित की बात कही थी, उसे ही आपने निकाल बाहर किया। राक्षस शिरोमणि, ऐसी बात नहीं है कि आपके स्वेच्छाचार से हमारा विनाश हुआ है, दैव ही सब कुछ कराता है। मंदोदरी बिलक बिलक कर कह रही थी, नाथ, पहले आपने इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस बैर का प्रतिशोध लेकर इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। हर के मरने पर ही मुझे विश्वास हो गया था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैंने बारंबार आपसे कहा था रघुनाथ जी से बैर विरोध न ले, किंतु आप नहीं माने। उसी का आज ये फल मिला है। आपने महान तेजस्वी सीता का अपहरण किया। वे संसार की महानतम पतिव्रता नारी हैं। उनका अपहरण करते समय ही आप जलकर भस्म नहीं हो गए, यही महान आश्चर्य है। आज वही सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। हाय स्वामी, आपकी मृत्यु कैसे हो गई? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? महाराज, पतिव्रता के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते, ये कहावत आपके साथ ठीक ठीक घटी है। आपने युद्ध में कभी कायरता नहीं दिखाई, परंतु सीता का हरण करते समय आपने कायरता का ही परिचय दिया था। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप मुझे सांत्वना भी नहीं दे रहे। आज आपका वह प्रेम कहाँ गया? इन शोकविह्वल रानियों को देखकर श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, इन्हें धैर्य बंधाओ और अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने माल्यवान के साथ मिलकर दाह संस्कार की तैयारी की। शव को भली भांति सजाकर शवयात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के समस्त लंका निवासियों और अंतःपुर की सभी रानियों ने भाग लिया। वेदोक्त विधि से उसका अंतिम संस्कार किया गया। युद्ध की समाप्ति पर श्री राम ने मातुली को सम्मानित करते हुए इंद्र के दिए हुए रथ को लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेना नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका यथोचित सम्मान किया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, सौम्य, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने प्रसन्नता पूर्वक सोने का घड़ा उठाया और एक वानर युद्धपति को समुद्र का जल भर लाने का आदेश दिया। उन्होंने लंकापुरी में जल से भरे उस घट को उत्तम स्थान पर स्थापित किया। फिर उस जल से विभीषण का वेदोक्त रीति से अभिषेक किया। राज सिंहासन पर विराजमान विभीषण उस समय अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के पश्चात अन्य सभी उपस्थित राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। विभीषण को लंका के सिंहासन पर अभिषेक देख उसके मंत्री और प्रेमी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने निष्ठा का आश्वासन देते हुए दही, अक्षत, मिष्ठान, पुष्प आदि अपने नए नरेश को अर्पित किए और महाराज विभीषण की जय, श्री रामचंद्र जी की जय का उद्घोष किया। विभीषण ने सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लक्ष्मण को भेंट की और रघुनाथ जी के प्रति भक्ति प्रकट की। जब लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक कर लौट आए तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा, महावीर, तुम महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी में जाओ और वैदेही को ये समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया है और वे लौटने की तैयारी करें। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण की अनुमति ले अशोकवाटिका में पहुँचे और वैदेही को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके बोले, माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके वे अपने मनोरथ में सफल हुए। रावण अपनी सेना सहित युद्ध में मारा गया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया है। इस प्रकार अब आप निर्भय हो। आपको यहाँ भारी कष्ट हुआ। इन निशाचरियों ने भी आपको कुछ कम कष्ट नहीं दिया है।
यदि आप आज्ञा दे तो मैं मुंह को लातों से इन सबको यमलोक पहुंचा दूं। हनुमान की यह बात सुनकर सब निशाचरियां भय से थर थर कांपने लगी। परंतु करुणामयी सीता बोली, नहीं वीर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो रावण की आज्ञा का ही पालन करती थी। इसके अतिरिक्त पूर्वजनित कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही था। यदि फिर भी इन दासियों का कुछ अपराध हो तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। अब तुम ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं। पवन पुत्र ने लौटकर जब दशरथ नंदन को सीता का संदेश दिया तो उन्होंने विभीषण से कहा, भाई विभीषण, तुम शीघ्र जाकर सीता को अनुराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा पाकर विभीषण ने स्वयं वैदेही का पास जाकर उनके दर्शन किया और उन्हें श्री राम द्वारा दी गई आज्ञा कह सुनाई। पति का संदेश पाकर सीता श्रृंगार कर पालकी पर बैठ विभीषण के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पति का शिविर था। फिर पालकी से उतरकर पैदल ही सकुचाती हुई अपने पति के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गई। आगे वे थी और उनके पीछे विभीषण। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह से पति के मुख का दर्शन किया। उस समय उनका मुख आनंद से प्रातःकालीन कमल की भांति खिल उठा। अपने समक्ष सीता को विनय पूर्वक नतमस्तक खड़ा देख रामचंद्र जी बोले, भद्रे, रावण से तुम्हें मुक्त करके मैंने स्वयं के ऊपर लगे कलंक को धो डाला है। शत्रु जनित अपमान और शत्रु दोनों को ही एक साथ मैंने नष्ट कर डाला है। इस समय अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करके मैं उसके भार से मुक्त हो गया हूँ। युद्ध का यन परिश्रम मैंने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया है, बल्कि वह केवल सदाचार की रक्षा और फैले हुए अपवाद का निराकरण करने के लिए किया गया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, इसलिए आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ रही हो। अतः हे जनका कुमारी, मैं तुम्हें अनुमति प्रदान करता हूँ कि तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मेरा यह निश्चित विचार है। अपने पति के ये वचन सुनकर सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। वह बोली, वीर, आप ऐसी अनुचित कटु बातें सुना रहे हैं जो निम्न श्रेणी का पुरुष भी अपनी निम्न कोटि की स्त्री से कहते समय संकोच करता है। आज आप मुझ पर ही नहीं, समुचित स्त्री जाति के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं। रावण के शरीर से जो मेरे शरीर का स्पर्श हुआ है, उसमें मेरी विवशता ही कारण थी, मेरी इच्छा नहीं। जब आपने मेरी खोज लेने के लिए लंका में हनुमान को भेजा था, उसी समय आपने मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? इतना कहते कहते सीता का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे लक्ष्मण से बोली, सुमित्रा नंदन, मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मैं मिथ्या कलंक से कलंकित होकर जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे स्वामी ने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है, इसलिए अग्नि प्रवेश ही मेरे लिए उचित मार्ग है। लक्ष्मण ने दुखी होकर श्री राम की ओर देखा और उनका स्पष्ट संकेत पाकर उन्होंने चिता तैयार की। श्री राम की प्रलयकारी मुख मुद्रा देखकर कोई भी उन्हें समझाने का साहस न कर सका। सीता ने चिता की परिक्रमा करके और राम, देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके ये कहते हुए चिता में प्रवेश किया, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण संसार के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। वैदेही को अग्नि में प्रवेश करते देख सभी उपस्थित वानर और राक्षस हाहाकार करने लगे। तभी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण सहित अन्य देवताओं ने श्री राम के पास आकर कहा, श्री राम, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, फिर इस समय आग में गिरी हुई सीता की उपेक्षा कैसे कर रहे हैं? आज आप ये साधारण अज्ञानी मनुष्यों जैसा आचरण क्यों कर रहे हैं? इसी समय मूर्तिमान अग्निदेव वैदेही सीता को चिता में से लेकर उठ खड़े हुए। उस समय सीता जी प्रातःकालीन सूर्य की भांति कांतियुक्त प्रतीत हो रही थी। अग्नि ने रघुनाथ जी को सीता को सौंपते हुए कहा, श्री राम, आपकी पत्नी सीता परम पतिव्रता है, इसमें कोई पाप या दोष नहीं है, इसे स्वीकार करें। अग्निदेव के वचन सुनकर श्री राम ने प्रसन्नतापूर्वक सीता को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ सीता बिल्कुल पवित्र है।
लोगों को इनकी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए मुझे ये परीक्षा लेनी पड़ी। आप सब लोग मेरे हितैषी हैं, इसीलिए कष्ट उठाकर इस समय यहाँ पधारे हैं। राम के वचन सुनकर महादेव जी बोले, श्री राम, दुष्ट दलन का कार्य संपन्न हुआ। अब आपको शीघ्र अयोध्या लौटकर माताओं, भरतपुर वासियों आदि की व्याकुल प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करना चाहिए। देखो, सामने आपके पिता दशरथ जी विमान में विराजमान हैं। महादेव जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी ने विमान में अपने पिता को बैठा देखकर उन्हें सादर प्रणाम किया। महाराज दशरथ ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग को प्रस्थान किया। दशरथ के विदा होने पर देवराज इंद्र ने कहा, हे रघुनाथ, तुमने राक्षसों का संहार करके आज देवताओं को निर्भय कर दिया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मुझसे मांग लो। इंद्र को प्रसन्न देख श्री राम बोले, हे देवराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए पराक्रम करते हुए वानरादि जो वीर यमलोक को चले गए हैं, उन्हें नवजीवन प्रदान कर पुनः जीवित कर दे और वे पूर्णतया स्वस्थ होकर मुझसे मिलें। इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक श्री राम की इच्छा पूरी कर दी। एक रात्रि विश्राम करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाकर कहा, हे लंकेश, मेरा वनवास का समय पूरा होने को है। अब मेरा मन भरत से मिलने के लिए उद्विग्न हो रहा है। वे मुझे स्मरण करके दुखी हो रहे होंगे, इसलिए तुम ऐसा प्रबंध करो कि हम शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पहुंच जाएं। ये सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं एक ही दिन में आपको अयोध्यापुरी पहुंचा दूंगा। वैसे मेरी इच्छा ये थी कि आप कुछ दिन यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करते। जब श्री रामचंद्र जी ने वहाँ ठहरने में अपनी असमर्थता दिखाई तो विभीषण ने तत्काल पुष्पक विमान मंगाया, जो स्वर्ण से बना हुआ और नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित था। रामचंद्र जी सब वानरों का उनके द्वारा की गई सहायता के लिए आभार प्रकट करके सीता और लक्ष्मण के साथ विमान पर सवार हुए। सुग्रीव सहित सब वानरों और विभीषण ने भी उनके साथ अयोध्या चलने का आग्रह किया तो उन्होंने कृपा करके सबको उसी विमान पर अपने साथ ले लिया। विमान आकाश में उड़ने लगा। रामचंद्र सीता को लंका, सागर, सुवर्णमय पर्वत, हिरण्यनाभ, सेतुबंध, किष्किंधा नगरी को दिखाकर उनका महत्व बताने लगे। बीच बीच में सीता हरण के पश्चात की घटनाओं का भी विशद वर्णन करते जाते थे। जब विमान किष्किंधा नगरी पहुंचा तो वैदेही ने सुग्रीव की भार्या तारा आदि को भी अपने साथ अयोध्या ले चलने का आग्रह किया। रघुनाथ जी ने विमान को वहां रुकवाकर सुग्रीव तथा अन्य युद्धपतियों से कहा कि वे शीघ्र अपने अपने परिजनों को, जो अयोध्या चलने के लिए उत्सुक हों, जाकर ले आएं। श्री राम की आज्ञा पाते ही वे सब अपने परिजनों को बुला लाए। फिर विमान अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। विमान चलते ही रामचंद्र ने सीता को ऋषिमुख पर्वत दिखाया, जहां उन्होंने सुग्रीव से भेंट की थी। फिर उन्होंने शबरी की कथा सुनाते हुए पंपा दिखाया। जटायु के मरने का स्थान, महात्मा सुतीक्ष्ण तथा शरभ के आश्रम, श्रृंगविपुर आदि दिखाते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुँचे। वहां उन्होंने विमान उतारा। भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने मुनि को सादर प्रणाम किया और कुशलक्षेम के पश्चात अयोध्यापुरी, भरत तथा माताओं के विषय में सूचनाएं प्राप्त की। फिर उन्होंने हनुमान से कहा, वानरराज, मैं चाहता हूं कि मेरे अयोध्या पहुंचने से पहले तुम अयोध्या जाकर पता लगाओ कि राजभवन में सब कुशल से तो हैं। तुम श्रृंगविपुर पहुंचकर वनवासी निषाद राज से भी भेंट करो, उनसे तुम्हें अयोध्या का मार्ग भी ज्ञात हो जाएगा। भरत से मिलकर उन्हें हमारा कुशल समाचार देना और यहाँ हुई समस्त घटनाओं से उन्हें अवगत कराना। उन्हें ये भी बता देना कि हम लोग सफल मनोरथ होकर राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव तथा अन्य मित्रों के साथ प्रयागराज तक आ पहुँचे हैं। साथ ही भरत की मुख मुद्रा का भी सूक्ष्म अध्ययन करना। यदि उन्हें हमारा आगमन अरुचिकर प्रतीत हो तो मुझे सूचित करना। ऐसी दशा में हम अयोध्या से दूर रहकर तपस्वी जीवन व्यतीत करेंगे। तुम शीघ्र जाकर उन्हें सब बातों की सूचना दो।
प्रभु की आज्ञा पाकर हनुमान मनुष्य का रूप धारण कर तीव्र गति से अयोध्या की ओर चल पड़े। पहले वे गंगा और यमुना के संगम को पार कर श्रृंगवरपुर पहुँचे और वहीं निषाद राजगुह से मिले। उन्हें श्री राम का कुशल समाचार देकर वे परशुराम तीर्थ, वालुकिनी नदी, वौथी, गोमती आदि नदियों को पार करते हुए नंदीग्राम जा पहुँचे। अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर उन्होंने चीर वस्त्र और काला मृगचर्म धारण किए हुए दुर्बल भरत को देखा। वे तपस्यारत ब्रह्मर्षि के सदृश दिखाई दे रहे थे। भरत जी के पास पहुंचकर पवन पुत्र हनुमान ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, देव, श्री रघुनाथ जी ने आपको अपना कुशल समाचार कहलाया है और आपका कुशल समाचार पूछा है। आप इस अत्यंत दारुण शोक का परित्याग करें। आप शीघ्र ही श्री राम से मिलेंगे। ये शुभ समाचार सुनकर भरत का हृदय हर्ष से भर उठा। उन्होंने बड़े उत्साह से पवन पुत्र को प्रेमपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया और बोले, भैया, तुमने जो मुझे ये प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं देती जो तुम्हारी इस शुभ सूचना का उचित उपहार हो सके। फिर भी मैं तुम्हें इसके लिए 100 उत्तम गांव, 1,00,000 गौएं और उत्तम आचार वाली स्वर्ण, रत्न तथा आभूषणों से सुसज्जित 16 कुलीन कुमारी कन्याएं पत्नी रूप में समर्पित करता हूँ। फिर बोले, सौम्य, मुझे ये बताओ कि श्री रघुनाथ जी का और वानरों का मेल मिलाप कैसे हुआ? भरत के इस प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने श्री राम के वनवास से लेकर दंतारण्य में प्रवेश करके विराट को मारने, शर्भंग मुनि के स्वर्ग से धारने, खरदूषण तथा त्रिशुरा को मारने, सीताहरण, गिद्धराज जटायु की मृत्यु, सीता की खोज करते हुए सुग्रीव से भेंट होने का विवरण सुनाकर उन्होंने सीता की खोज करने, सागर पर पुल बांधने तथा सपरिवार रावण को मारकर वैदेही को मुक्त कराने तक का वृतांत सुना डाला। ये भी बता दिया कि अब रामचंद्र जी पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं। हर्ष विभोर भरत ने शत्रुघ्न को बुलाकर उन्हें ये शुभ समाचार सुनाया और रामचंद्र जी के भव्य स्वागत की तैयारी करने का आदेश देते हुए कहा, सभी देवस्थानों में सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन हो। सभी वैतालिक, नृत्यांगनाएं, रानियां, मंत्रीगण, सेनाएं और नगर के प्रमुख जन श्री रामचंद्र जी के दर्शन और स्वागत के लिए नगर के बाहर चलें। नगर के सभी मार्गों, बाजारों तथा अट्टालिकाओं को ध्वजा पताकाओं आदि से सजाया जाए। दूसरे दिन प्रातःकाल सभी श्रेष्ठ नगर निवासी, मंत्रीगण, अंतःपुर की रानियां आदि असंख्य सैनिकों के साथ श्री राम की अगवानी के लिए उत्साहपूर्वक नंदीग्राम आ पहुँचे। कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि महारानियां अंतःपुरवासी रानियों का नेतृत्व कर रही थीं। सभी के हाथों में रंग बिरंगी पुष्पमालाएं थीं। चीर वस्त्र और कृष्ण मृगचर्म धारण किए भरत मंत्रियों एवं पुरोहितों से घिरे हुए सिर पर चरण पादुकाएं धरे प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी दूर से दिव्य पुष्पक विमान आता दिखाई दिया। समस्त उपस्थित पुरवासियों के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और वे रामचंद्र जी का जय जयकार करने लगे। भरत ने आगे बढ़कर अर्घ्य पाद्य आदि से श्री राम का पूजन किया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर भरत ने वैदेही के चरण स्पर्श करके लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात वे विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानर वीरों से बड़े प्रेम से मिले। फिर शत्रुघ्न भी सबसे उसी प्रकार मिले जिस प्रकार भरत मिले थे। श्री राम ने तीनों माताओं का पास जाकर बारी बारी से सबके चरण स्पर्श किए। उनका आशीर्वाद ग्रहण करके उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उधर सब नागरिक उच्च स्वर में उनका अभिनंदन, स्वागत और जय जयकार कर रहे थे। फिर भरत ने चरण पादुकाएं रामचंद्र को पहनाते हुए कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका ये सारा राज्य मैंने आज आपके चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आपके प्रताप से राज्य का कोष, सेना आदि सब पहले से 10 गुना हो गया है। भरत की बात सुनकर विभीषण तथा समस्त वानरों के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। विमान को कुबेर के पास लौट जाने का आदेश देकर रामचंद्र जी गुरुवर वशिष्ठ जी के पास आकर बैठ गए।
भरत ने विनयपूर्वक श्री राम से कहा, रघुनंदन, आप सबकी यह इच्छा है कि सब लोग आपका शीघ्र से शीघ्र राज्याभिषेक देखें। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता रहे और जब तक ये पृथ्वी स्थित है, तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। अब आप इस वनवासी के वेश का परित्याग कर राजसी वेश धारण करें। भरत के प्रेम भरे शब्द सुनकर रघुनाथ जी ने तथास्तु कहा और तत्काल राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समस्त रानियां, विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य वानरों ने भी सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। राजसी वेश धारण कर रामचंद्र जी नगर की ओर चले। भरत सारथी बनकर उनका रथ चला रहे थे। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था। लक्ष्मण रामचंद्र जी के मस्तक पर चंवर डुला रहे थे। एक ओर लक्ष्मण और दूसरी ओर विभीषण खड़े थे। उन्होंने श्वेत चंवर हाथ में ले रखे थे। वानर राज सुग्रीव शत्रुंजय नामक गज पर सवार थे। समस्त नगर वासियों ने जय जयकार किया और श्रेष्ठियों ने आगे बढ़कर उन्हें बधाई दी। फिर पुरवासी उनके पीछे पीछे चलने लगे। श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों और समस्त पवित्र सरिताओं का जल मंगवाया गया। वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्री राम को रत्नजटित चौकी पर बिठाया। फिर वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय ने उनका अभिषेक किया। फिर अन्य मंत्रियों, सेनापतियों, श्रेष्ठियों आदि ने उनका अभिषेक किया। उस समय श्री राम ने ब्राह्मण को गौएं, स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य आभूषण तथा वस्त्रादि बांटे। फिर उन्होंने विभीषण, सुग्रीव, अंगद तथा अन्य वानरों को भी उपहार दिए। सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर स्नेहपूर्वक पवन पुत्र को दिया। फिर सभी वानरादि विदा होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। राज्य करते हुए राजा रामचंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ तथा पौंड्री एवं वाजपेय यज्ञ किए। राम राज्य में चोरी, दुराचरण, वैधव्य, बाल मृत्यु आदि की घटनाएं कभी नहीं हुई। सारी प्रजा धर्म में रत रहती थी। इस प्रकार राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा रामायण की और भी रोचक भरी कहानियां हमारे चैनल पर जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।